यूपीएससी यह हम इंडियंस को जिंदगी के हर दुख के ताले की चाबी लगती है। समाज में इज्जत चाहिए तो सरकारी नौकरी तो लगेगी, और एक लौती ऐसी सफलता है जिसे लोग पाने से पहले ही घमंड में रहते हैं कि भाई हमारा बेटा या बेटी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और प्राइवेट नौकरी और बिजनेसमैन को ये लोग नीची नजर से देखते हैं। और आधे से ज्यादा लोग तो यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि समाज में कूल और इंटेलेक्चुअल लग सके, चाहे खुद का टैलेंट किसी और ही फील्ड में हो। और आधे से ज्यादा लोग यूपीएससी समाज सेवा के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा के लिए करना चाहते हैं। 12th फेल वाले मनोज की कहानी इस तरह से बेची गई कि सबको यूपीएससी जिंदगी का सत्य और लक्ष्य लगने लगा, मगर किसी ने वो कहानी नहीं सुनाई कि कितने मनोज जो अपने अपने फील्ड में टॉप में थे, उन्होंने वो छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी में घुस गए और उनका करियर और फ्यूचर दोनों धुंधले हो गए। कोचिंग सेंटर्स में यूपीएससी एक नशे की तरह बेचा जाने लगा। लोगों के जीवन का पर्पस सुधार नहीं बल्कि सुधार का दिखावा करते हुए वीडियोस में लग गया, और उनकी जिंदगी भी लाइक्स और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी तक ही सीमित रह गई। आज इन्हीं कुछ यूपीएससी सेलिब्रिटीज के बारे में हम ऑल्टर ओपिनियन की वीडियो में बात करेंगे। यूपीएससी आज बस एक करियर ऑप्शन नहीं है, समाज में इज्जत पाने की रेसिपी का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है यूपीएससी। पहले लोग सोशल वेलफेयर के लिए सिविल सर्विसेज में जाते थे, आजकल सोशल रिकॉग्निशन के लिए। बहुत सारे बच्चे जो अपनी फील्ड में टॉप पर हैं वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके घर वाले उसे कुछ ना कुछ करके सरकारी नौकरी में लगाना चाहते हैं, क्योंकि 4 लोगों के आगे कूल लगता है। और बहुत सारे बच्चे भी जो अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, सिर्फ इसलिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ताकि घर वालों के सवालों से बच पाएंगे। और अगर कोई पूछेगा तो कहने में अच्छा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की सिर्फ तैयारी ही लोगों के नाक पर एक ऐसा गुरूर सा लेकर आती है कि उसके आगे सब प्रोफेशन फीके से लगते हैं, चाहे सामने वाला चांद पर ही क्यों ना जाया हो, पर ये लोग बस तैयारी से खुश हैं। लोगों को यूपीएससी के हाइज और फायदे तो दिखते हैं, मगर जो 10 लाख में से 9,99,000 लोग यूपीएससी क्लियर कर नहीं पाते वो सब नहीं। और शायद उनको दिखता भी है मगर वो लोग देखना ही नहीं चाहते। करियर आजकल पर्सनल इंटरेस्ट और स्किल से नहीं बल्कि सोसाइटी में इज्जत ज्यादा किसकी है उस बेसिस पर डिसाइड हो रहे हैं। समाज के पास एक फिक्स फॉर्मूला है, हर टीचर और पेरेंट अपने बच्चे को उस फॉर्मूला में फिट करना चाहता है। और जो बेचारा बच्चा गलती से उस फॉर्मूला में फिट ना हो और अपना फॉर्मूला बनाना चाहे, उसे टीचर्स और पेरेंट्स ये कह देते हैं कि बहुत पढ़ निकल रहे हैं। तो वो बेचारा बच्चा इंटरनेट पर अपना करियर ऑप्शन ढूंढने लग जाता है, और ऐसा करियर ढूंढता है जिसमें सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिले। और आईआईटीएंस और आईएएस की रील्स देखकर वो उन लोगों को सुपरस्टार मानने लग जाता है। अगर मुझे दोबारा सामान मिल गया, मैं बहस बिल्कुल भी नहीं करता, मुझे बहस करने की आदत नहीं है। मैं क्या करता हूँ आपको बताओ सर, जरूरत ही नहीं है, हम अभी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मुझे ताला लगा बता दी। आई वांट दिस रोड टू बी एम्प्टी, इट बिलोंग्स टू द पब्लिक। ये किसका बड़ा ये सब ये हमारा ही। यही लोग तो आज के जमाने के सुपरस्टार्स। आप इनका कमेंट सेक्शन देखिए, लोग इन्हें इंस्पिरेशन मान रहे हैं। आईएएस भैया ने तो गरीबों पर रेड मार दी, एक हाथ में माइक, साथ में कैमरामैन, और स्लो मोशन में चलते चलते पीछे गाना लगा देते हैं। ये लोग सिंघम से कम थोड़ी हैं, यही तो है समाज के करता धरता। डिसीजन टाइम पर ले या ना ले, इनकी वीडियो टाइम पर जरूर आ जाती है। रेगुलर यूट्यूबर से भी ज्यादा रेगुलर है ये लोग। और आप लोग ध्यान से देखना, कभी भी इनकी वीडियोस में बड़े बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस नहीं होंगे जिन्होंने करोड़ों का घोटाला किया। एक बेचारा गरीब दुकानदार पकड़ेंगे और उस पे लाइक्स छापेंगे। और यहाँ तक कि बहुत ऐसे ऑफिसर्स के तो फैन पेजेस तक भी हैं। अपना काम ईमानदारी से करना कब से दिखावा होने लगा। ये तो इस नौकरी का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो उस पर एक्शन लेना इनका काम है, मगर उसकी वीडियो बनाकर उसे पब्लिकली हैरास करना कहां तक सही है। और ये तो नहीं है कि इनसे गलतियां नहीं होती होंगी। अगर इनके सीनियर्स या एमएलएस इनको डांट लगाते हुए कि वीडियोस वायरल कर दें तो ये सो कॉल्ड ऑनेस्ट ऑफिसर्स के सारे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे। यूपीएससी एक ऐसी ट्रेन है जिसे हर कोई पकड़ना चाहता है, और इस ट्रेन के सफर में कूली का काम करते हैं ये कोचिंग सेंटर्स। और हर कूली अलग अलग वजह से फेमस है। कुछ इसलिए फेमस है क्योंकि वो अपने माथे पर टॉपर्स के रैंक चिपकाए फिरते हैं। कुछ इसलिए फेमस है क्योंकि उनके टीचर सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। मगर इस सफर में ना तो कोई कुली से उसका रेट पूछता है, ना ही कोई अपनी जेब देखता है। बस सबको कैसे न कैसे वो ट्रेन पकड़नी है।
सबके लिए मंजिल वो ट्रेन जहां लेके जा रही है वो नहीं, बस सबके लिए वो ट्रेन ही मंजिल है। आसान भाषा में लोगों का गोल आईएएस बनकर क्या बदलाव लाना है वो नहीं है, बस आईएएस बनना ही गोल है। और कोई बेचारा बीच रास्ते अगर कोई और ट्रेन पकड़ना भी चाहे तो ये कोचिंग सेंटर्स उस पर पूरी नजर रखते हैं। बीच बीच में स्लो पॉइजनिंग करते रहेंगे ताकि यूपीएससी का नशा कम ना हो, और हर कोचिंग सेंटर खुद को बेस्ट बताने में लगा है। हेलो राघव सर, आप कैसे हैं? अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। वी आर द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। बट सर वाजीराम नहीं, हम बेटर हैं उनसे। और स्टडी आईक्यू? हमारे टेस्ट बेटर हैं। सर फिजिक्स वाला भी तो है। वो तो आईआईटी में है। उन्होंने यूपीएससी भी शुरू कर दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे टॉपर्स 4-5 कोचिंग सेंटर से कैसे निकल आते हैं, और इन सब टॉपर्स के मॉक इंटरव्यूज इनके सिलेक्शन के बाद ही क्यों यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। असल में जब भी सिलेक्शन होता है तो उस दिन एक बाजार लगता है और इन सब टॉपर्स का रेट फिक्स किया जाता है। एक फोटो लगवाने का 10,000 रुपए, इंटरव्यू में उनके कोचिंग सेंटर का नाम लेने का 50,000, और अगर मॉक इंटरव्यू हो जाए तो मजा ही आ जाए। और कुछ नहीं तो बस ये बोल देना कि मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। आप ये सोचिए, पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करने का दावा करने वाले ऑफिसर्स पहले ही दिन कैसे बिक गए। अब जाहिर सी बात है कि सभी ऑफिसर्स नहीं बिकते, मगर अगर इनमें से कुछ ऑफिसर्स भी बिक रहे हैं तो हमारा देश किन हाथों में है। आजकल तो ईमानदारी पर भी बोली लगती है। 15,500,000। यहां तक कि बहुत लोग फेक सर्टिफिकेट्स और फेक डिसेबिलिटी दिखाकर भी ऑफिसर बने हैं, और बहुत ऐसे ऑफिसर्स पर तो केस तक चल रहा है। और ये दिक्कतें सिर्फ यूपीएससी में नहीं, जेई कैट जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है। इन एग्जाम्स को इतना ज्यादा डेकोरेट किया जा चुका है कि इस तरह से दिखाया जाता है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी में सक्सेसफुल होना पॉसिबल ही नहीं है। इन सब एग्जाम्स की सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है। और टीचर्स भी आजकल पढ़ाई से ज्यादा तो ड्रामेबाजी में लगे हैं। इनकी बुक्स से ज्यादा तो इनकी रील्स वायरल होती हैं। रील्स में चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाना ट्रेंड जो बन गया है, और ज्यादा लाइक्स भी तो मिलेंगे। मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है। मूलधन और मिश्रधन दे रखा Guys, thank है। ये you सबसे so ज्यादा much. मैंने क्वेश्चन आपको करवाए बच्चों थे। का मेरा सारा क्लास खोल के देख लीजिए, सीआई और साई का 24x7 की टीम का हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। चलिए एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन एक्सप्लोर करते हैं। गलती सिर्फ यूपीएससी, जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी नहीं है। स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर सब सिस्टम को ब्लेम करते हैं, मगर ये सिस्टम बनाया भी तो इन्हीं लोगों ने है। सोसाइटल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, मगर इन प्रेशर्स को बढ़ाया भी तो टीचर्स और पेरेंट्स नहीं है। आईआईटी, यूपीएससी का सपना सबको बेचा जाता है, मगर जो नहीं बन पा रहा उनकी स्टोरीज कोई नहीं बता रहा। पेरेंट्स और टीचर्स ने एक ढांचा बना रखा है और सभी स्टूडेंट्स को उस ढांचे में फिट करना चाहते हैं। बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर्स बस 2 टॉपर्स की फोटो दिखाकर 20,000 बच्चों की फीस को खींच लेना चाहते हैं। आजकल टीचर्स भी मेंटोर से हटकर इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स में टीचर्स की लव स्टोरी चल रही हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर गलती से किसी का क्लियर हो जाए तो ऐसे बच्चे उन लोगों के लिए भगवान है, और अगर ना भी हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ पैसे देकर बुलवाना ही तो है, हमने यहां से पढ़ाई करी थी। और बच्चों ने भी क्यों कितना पैसा फूंक दिया और उन्हें ऑफर आ रहा है, तो उन्हें लगता है शायद यही सत्य है। इस पूरे दलदल में बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, पर जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि शायद वो लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहते। ना तो उनको कैमरा चाहिए और ना ही वो स्लो मोशन में चलते हैं। स्मृति संभरवाल और अशोक खेमका जैसे हमारे पास कितने और लेजेंडरी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बड़े से बड़े स्कैम्स होने को रोके हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। मगर उन्होंने एक गलती कर दी कि अपना यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया, और वहीं दूसरी तरफ लोग ठेले वाले पर रेड मारकर सच्चाई के पुजारी बने बैठे हैं। यूपीएससी ड्रीम होना गलत नहीं है, मगर सिर्फ लाइमलाइट के लिए यूपीएससी ड्रीम होना गलत है। लोगों को भी समझना है कि ऐसे लोग जो कि वीडियो बनाकर अपनी ईमानदारी का प्रूफ दे रहे हैं, असल में वही लोग हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बेच दिया है। अच्छे ऑफिसर्स तो ईमानदारी को प्री रिक्विजिट समझ के चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर ओपिनियंस लाते रहेंगे। अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।